तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था, जो क्योंग जाओ होती है वो अंकल फैंग के ऊपर अपनी डिवाइन ब्लड लाइन से अटैक करती है, जिस कारण जो अंकल फैंग होते हैं वो उस अटैक को नहीं रोक पाते और वे वहीं पर ही खत्म हो जाते हैं। और अब फैंग को खत्म करने के बाद जो क्योंग जाओ होती है वो थोड़ा गुस्से में बोलती है कि जिन लोगों ने मेरी फैमिली को खत्म किया था उनमें से मैंने एक को तो आज मार डाला, और बाकी के जो बचे हैं उन्हें भी मैं इसी तरह से खत्म करूंगी, और सबसे बाद में जो बीस्ट एम्परर था मैं उसको मारूंगी। और अब जो किन्नान होता है वो क्योंगजाओ के पास आकर उसकी तारीफ करते हुए बोलता है कि क्योंगजाओ, सच में तुम्हारी पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि तुम केवल अपने एक अटैक में ही डिवाइन मोनार्च रियलम के 3rd लेवल के बंदे को भी मार सकती हो। मानना पड़ेगा, तुम्हारी जो डिवाइन ब्लड लाइन है उसकी पावर सच में बहुत ही ज्यादा है, और मुझे लगता है कि अगर तुम इसी तरह से मेहनत करती रही तो तुम बहुत ही जल्द मुझे भी पीछा छोड़ दोगी। और अब जो क्योंगजाओ होती है वो किन्नान की इस बात को सुनकर थोड़ी शर्माने लगती है, और वो शर्माते हुए उससे बोलती है कि किन्नान, मेरी ये सॉरी पावर तुम्हारे कारण ही है, क्योंकि तुमने अगर मुझे भी एंशियंट स्क्रिप्चर नहीं दिए होते तो उनके बिना ना तो मैं डिवाइन मोनार्च रियलम में ब्रेक थ्रू कर पाती और ना ही अपनी डिवाइन ब्लड लाइन को जगा पाती। तो इसीलिए मैं आज जो कुछ भी हूँ वो बस तुम्हारे कारण ही हूँ, क्योंकि अगर तुम मुझे ना मिले होते तो पता नहीं मैं तो कब की मारी जा चुकी होती। तो तुमने ना केवल मेरी जान बचाई बल्कि तुमने मुझे पावरफुल बनने का भी मौका दिया, और तो यहाँ तक कि तुमने मेरे दिल के अंदर जो नफरत थी उसको भी खत्म करने में मेरी मदद की। और मैं जानती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी में भी तुम्हारे इस एहसान का बदला नहीं चुका पाऊंगी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हारी सर्वेंट बनकर रहूँ। तो इसीलिए किन्नान, मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपनी सर्वेंट बना लो, क्योंकि मैं अपनी पूरी लाइफ तुम्हें सर्व करना चाहती हूँ। और इतना बोलकर जो क्योंगजाओ होती है वो किन्नान के आगे अपने घुटनों पर बैठ जाती है, और उसे देखकर जो किन्नान होता है वो उसे उठाते हुए उससे बोलता है, क्योंगजाओ तुम ये क्या कर रही हो? मैं तुम्हें कभी भी अपनी सर्वेंट की नजरों से नहीं देखता, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी एक अच्छी दोस्त रहोगी, और मैं चाहता हूँ कि तुम भी मुझे अपना एक दोस्त ही समझो। और अब किन्नान के इतने अच्छे नेचर को देखकर जो क्योंगजाओ होती है वो भी थोड़ी शौक हो जाती है, और वो शौक होते हुए उससे बोलती है कि तुम मुझे अपनी फ्रेंड समझते हो। जो सुनकर किन्नान उससे मुस्कुराते हुए बोलता है कि हाँ, तुम मेरे लिए हमेशा मेरी एक अच्छी दोस्त रहोगी। और इतना सुनते ही जो क्योंगजाओ होती है वो किन्नान के गले लग जाती है, और वो गले लगते हुए उससे बोलती है कि किन्नान, सच में तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे हो। तुम अपनी पावर का कभी भी घमंड नहीं करते और तुम सबको एक ही नजरों से देखते हो। मैं वादा करती हूँ कि मैं अपनी पूरी जिंदगी तुम्हारी एक अच्छी दोस्त बनकर रहूंगी। और अब जो किन्नान होता है वो क्योंगजाओ को शांत करते हुए उससे बोलता है कि क्योंगजाओ, थोड़ा शांत हो जाओ। अब हमें शैडो लेपर्ड क्लैन में जाना होगा, क्योंकि जो शैडो लेपर्ड क्लैन का मास्टर है तुमिंग, उसने हमें मारने के लिए हमारे लिए इन 2 गिफ्टों को भेजा था। तो अब हमारी बारी है चलकर उसे गिफ्ट देने की। तो चलो अब शैडो लेपर्ड क्लैन में चलते हैं। जो सुनकर जो क्योंगजाओ होती है वो भी थोड़ी खुश हो जाती है, और वो खुश होते हुए उसे बोलती है कि हाँ, अब हमारी बारी है उसे वहाँ पर जाके सरप्राइज देने की। जिसके बाद अब हमारा जो व्यू होता है वो शैडो लेपर्ड क्लैन पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो तुमिंग होता है वो अपनी वाइफ के साथ बैठकर वाइन पी रहा होता है। और अब जो शैडो लेपर्ड क्लैन का मास्टर होता है वो एकदम से बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैं फैंग के ओरा को महसूस नहीं कर रहा, इसका मतलब उन्होंने एक फैंग को भी मार दिया, और मैं उन दोनों के ओरा से महसूस कर सकता हूँ कि वे दोनों मेरे शैडो लेपर्ड क्लैन की तरफ ही आ रहे हैं। और इतना सोचते हुए जो शैडो लेपर्ड क्लैन का मास्टर होता है तुमिंग, उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है, और वो टेबल पे अपने हाथों को पटकता है, जिसे देखकर जो उसकी वाइफ होती है वो उससे बोलती है कि हस्बैंड, आखिर आपको क्या हुआ? आप एकदम से इतना गुस्सा क्यों कर रहे हो? सब कुछ ठीक तो है ना? और अपनी वाइफ को ऐसे अपने लिए परेशान देखकर जो मास्टर तुमिंग होते हैं वो उससे हंसते हुए बोलते हैं कि तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। बात वो है कि यहाँ पर मेरे कुछ गेस्ट आ रहे हैं, तो मैं उनसे मिलने के लिए जा रहा हूँ। और इतना बोलकर जो मास्टर तुमिंग होते हैं वो वहाँ से निकल जाते हैं। जिसके बाद हमारा जो व्यू होता है वो बीस्ट एम्परर के प्लेस पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जो बीस्ट एम्परर होता है वो एक लड़की के साथ में आराम से बैठा होता है। लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर तभी एक बंदा आ जाता है, और वो एम्परर को ग्रीट करते हुए उनसे बोलता है कि योर मेजेस्टी, अभी अभी न्यूज मिली है कि मास्टर तुमिंग ने किन्नान और क्योंगजाओ को मारने के लिए अपने 2 आदमियों को भेजा था, जिनका नाम की हो वैंग और फैंग था, लेकिन वे दोनों किन्नान के हाथों से मारे गए। और अब जो किन्नान और क्योंगजाओ है वे दोनों शैडो लेपर्ड क्लैन के मास्टर को मारने के लिए उनके प्लेस की तरफ जा रहे हैं। और अब उस बंदे की बातों को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है, और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि ये तुमिंग किसी भी काम का नहीं है, ये एक नंबर का कचरा है। वो किन्नान केवल डिवाइन मोनार्च रियलम के 1st लेवल पर है, लेकिन उसके बाद भी वो उसे नहीं मार पाया, और वो अब उस पर हमला करने के लिए उसके प्लेस पर ही जा रहा है। और बीस्ट एम्परर को इतना गुस्से में देखकर वो जो बंदा होता है वो बीस्ट एम्परर से बोलता है कि योर मेजेस्टी, जैसा कि मुझे न्यूज मिली है जो किन्नान है वो अभी भी डिवाइन मोनार्च रियलम के 1st लेवल पर है, लेकिन 1st लेवल पर होने के बाद भी उसकी पावर काफी ज्यादा है, क्योंकि तुमिंग ने जिन दोनों बंदों को उसे मारने के लिए भेजा था उनमें से एक की पावर डिवाइन मोनार्च रियलम के 1st लेवल पर थी, और एक की पावर डिवाइन मोनार्च रियलम के 3rd लेवल पर थी।
लेकिन वे दोनों भी उन्हें नहीं रोक पाए और वे दोनों किन्नान और क्योंगजाओ के हाथों से मारे गए। और अगर तुमिंग की बात की जाए तो वो भी केवल अभी डिवाइन मोनाची आलम के थर्ड लेवल पर ही है, तो मुझे नहीं लगता कि वो उसे रोक पाएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि जो किन्नान और क्योंगजाओ है वे दोनों मिलकर शैडो लेपर्ड क्लैन को आज तबाह कर देंगे। और अब उस बंदे की बातों को सुनकर जो बीस्ट एम्परर होता है वो उससे बोलता है कि हाँ मैं तुम्हारी बातों को समझ रहा हूँ, और अब मुझे भी ऐसा लगता है कि जो तुमिंग है वो किन्नान को नहीं रोक पाएगा, तो तुम एक काम करो, तुम कुछ बंदों को अपने साथ लो और शैडो लेपर्ड क्लैन की तरफ निकल जाओ। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, तुम्हें फाइट में कोई भी इंटरफेयर नहीं करना है। पहले तुम्हें तुमिंग के साथ उस बंदे की फाइट को होने देना है, और जब वो तुमिंग के साथ फाइट कर थोड़ा इंजर्ड हो जाए उसके बाद तुम हमला करके उसको खत्म कर देना। और अब भी इस टेम्परर की बातों को सुनकर वो जो बंदा होता है वो मुस्कुराते हुए उनसे बोलता है कि आपको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है, आप इस पूरी सिचुएशन को मेरे ऊपर छोड़ सकते हैं। और अब हमारा जो व्यू होता है वो शैडो लेपर्ड क्लैन के सेक्ट मास्टर तुमिंग के ऊपर आ जाता है, जो कि किन्नान का ही आने का वेट कर रहा होता है। लेकिन तभी उसका एक बंदा चिल्लाते हुए उससे बोलता है कि सेक्ट मास्टर वो देखो वो उधर से आ रहे हैं। और अब हम सामने का व्यू देखते हैं जहाँ पर की जो किन्नान और क्योंगजाओ होती है वे दोनों उड़ते हुए तुमिंग की तरफ ही आ रहे होते हैं। और अब उन दोनों को अपनी तरफ आता हुआ देखकर जो मास्टर तुमिंग होता है वो गुस्से में अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इन दोनों बंदों के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि ये सीधे मेरे शैडो लेपर्ड क्लैन के ऊपर आकर अटैक कर सके। और इतना सोचकर जो मास्टर तुमिंग होता है वो चिल्लाते हुए किन्नान और क्योंगजाओ से बोलता है कि बहुत बढ़िया, अब अगर तुम यहाँ पर आ गए हो तो तुम आज यहाँ से जिंदा लौट कर नहीं जाओगे। और उसके बाद वो अपने साथियों को बोलता है कि जल्दी से तीरों को तैयार करो और इनके ऊपर शूट करो। और तुमिंग का इशारा मिलते ही हम देखते हैं कि वे जो दोनों बंदे होते हैं वो किन्नान की तरफ कुछ तीरों को शूट कर देते हैं, लेकिन जो किन्नान होता है उसकी स्पीड काफी ज्यादा होती है और वो बहुत ही आसानी से उन तीरों से बच जाता है। इसके बाद वो जो एरो होते हैं वो पीछे जाकर एक दूसरे से टकरा जाते हैं और वे दोनों वहीं पर ही बर्बाद हो जाते हैं। और उनकी पावर के इम्पैक्ट को देखकर जो किन्नान होता है वो अपने मन में सोचता है सच में इन एरो की जो पावर है वो बहुत ही ज्यादा है, और अगर ये किसी नॉर्मल मार्शल आर्टिस्ट से टकरा जाए तो ये उसकी जान भी ले सकते हैं। और किन्नान ये सब सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी जो क्योंगजाओ होती है वो पीछे से चिल्लाते हुए किन्नान से बोलती है कि किन्नान थोड़ा केयरफुल हो जाओ, क्योंकि जो ये शैडो लेपर्ड क्लैन के जो एक क्रॉस ब्रो है इनकी पावर बहुत ही ज्यादा है और ये किसी की भी जान को ले सकते हैं। और क्योंगजाओ की इस बात को सुनकर जो किन्नान होता है वो मुस्कुराते हुए उसे बोलता है कि ये केवल बच्चों के खेलने के खिलौने हैं और इनसे मेरा कुछ भी नहीं बिगड़ने वाला, तुम बस मुझे देखती रहो कि मैं कैसे इन्हें तबाह करता हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो 3 एरो होते हैं वो किन्नान की तरफ आने लगते हैं, लेकिन जो किन्नान होता है उसके लिए उन एरो की स्पीड कुछ भी नहीं होती है और वो उन्हें बहुत ही आसानी से पकड़ लेता है। और उसके बाद वो उनमें से एक एरो को उनकी तरफ शूट करते हुए बोलता है कि चलो देखते हैं कि तुम्हें इनका स्वाद कैसा लगता है। और इतना बोलकर जो किन्नान होता है वो एक एरो को उनकी तरफ शूट कर देता है और हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट होता है। लेकिन जो किन्नान होता है वो यहाँ पर भी नहीं रुकता, वो बाकी के दोनों एरो को भी उन्हीं की तरफ शूट कर देता है। और अब हम देखते हैं कि उन एरो के टकराने के कारण वहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े ब्लास्ट होने लगते हैं और वहाँ पर जो लोग खड़े होते हैं वो भी घायल होने लगते हैं। तभी एक बंदा चिल्लाते हुए तुमिंग से बोलता है कि सेक्ट मास्टर ये तो हमारी पावर का यूज करके ही हमारे ऊपर अटैक कर रहा है, तो हमें जल्द से जल्द इन एरो का यूज करना बंद करना होगा, नहीं तो ये बहुत ही जल्द हमारे पूरे सेक्ट को तबाह कर देगा। और वही सब बोल ही रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं कि वहाँ पर जो वो दीवार होती है वो पूरी तरह से टूटने लगती है और उसे देखकर जो तुमिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होते हुए बोलता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और अब किन्नान की ऐसी स्ट्रेटेजी को देखकर जो क्योंगजाओ होती है वो उसकी तारीफ करते हुए उससे बोलती है कि किन्नान मानना पड़ेगा कि तुम अपने दिमाग का बहुत ही अच्छे से इस्तेमाल करते हो, क्योंकि तुमने इन लोगों की पावर का ही यूज करके इन लोगों की वॉल को तबाह कर दिया। और इतना बोलकर जो क्योंगजाओ होती है वो किन्नान के साथ नीचे आ जाती है और उसके बाद वो चिल्लाते हुए तुमिंग से बोलती है कि तुमिंग तुम्हारे सामने अब एक ही रास्ता है कि तुम सरेंडर कर दो, नहीं तो हम तुम्हारे पूरे सेक्ट को तबाह कर देंगे। और क्योंगजाओ की इस बात को सुनकर जो तुमिंग होता है उसे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए उसकी तरफ आते हुए उससे बोलता है कि तुम खुद को क्या समझती हो, तुम मेरे सामने एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं हो। और अगर वहीं तुम्हारे इस साथी की बात की जाए तो ये भी मेरे सामने एक कचरे से ज्यादा कुछ भी नहीं है। तुम्हें क्या लगता है कि तुम दोनों की पावर अगर डिवाइन मोनार्शियलम पर पहुंच गई है तो तुम मुझे हरा सकते हो? नहीं, तुम मुझे कभी भी नहीं हरा सकते। आज मैं साबित कर दूंगा कि तुम दोनों हमेशा ट्रैश ही रहोगे और एक ट्रैश कभी भी पावरफुल नहीं बन सकता। और अब तुमिंग की ऐसी बातों को सुनकर जो क्योंगजाओ होती है उसे भी थोड़ा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उससे बोलती है कि मैंने तुम्हें एक मौका दिया था अपनी जान बचाने का, लेकिन तुमने किन्नान की बेइज्जती करके मुझे गुस्सा दिला दिया। अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी।
और इतना बोलकर जो क्योंग जाओ होती है वो अपनी डिवाइन ब्लड लाइन को निकाल लेती है और उसके बाद वो गुस्से में तुमिंग से बोलती है कि तुमिंग आज तुम्हें खत्म करने के बाद मैं अपने लोगों का बदला तुमसे लूंगी। जिसके बाद हम किन्नान को देखते हैं जो कि अटैक करने के लिए रेडी हो चुका होता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालते हुए तुमिंग से बोलता है कि तुमिंग तुम्हारे लोगों ने मेरे युवान डोमेन के अंदर आकर बहुत से बेगुनाह लोगों का खून बहाया था, तो आज उन सभी लोगों की मौत का बदला मैं तुम्हें मार कर लूंगा और तुम्हें आज मेरे हाथों से यहाँ पर कोई भी नहीं बचा पाएगा। और उन दोनों की ऐसी बातों को सुनकर जो तुमिंग होता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में उनसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, चलो अगर तुम दोनों कुत्ते आज मेरे हाथों से मरना चाहते हो तो मैं तुम्हें आज बहुत ही बुरी मौत दूंगा। और वैसे भी आज मेरे बेटे का बर्थडे है और मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं उसे क्या गिफ्ट दूं, तो चलो अब मैं तुम दोनों के सरों को काट कर उसे गिफ्ट में दूंगा। और इतना बोलकर जो मास्टर तुमिंग होते हैं वो क्योंग जाओ की तरफ अटैक करने के लिए जाने लगते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि जो क्योंग जाओ होती है वो भी अटैक करने के लिए पूरी तरह से रेडी होती है। और इससे पहले कि तुमिंग क्योंग जाओ के पास पहुंच पाता उससे पहले ही जो क्योंग जाओ की डिवाइन ब्लड लाइन होती है वो तुमिंग के ऊपर अपनी डिवाइन फायर से अटैक कर देती है, जो कि देखने में काफी पावरफुल लग रही होती है। और उसके इस अटैक के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पे खत्म हो जाता है। तो अब नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि इस फाइट में क्या होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।